हमने क्या बनाया था कि फॉर्मूला बनाया था, उस पे कौन सा कंट्रोल यूज किया था, गेट मैपिंग का यूज किया था और पोस्ट मैपिंग, है ना। अभी मैंने कुछ नहीं कराया तो हर एक को बोल दिया एक्सप्लेनेशन रिटर्न कर दिया, रियल में ऐसा नहीं करेंगे इसको ना। ठीक है, इसको चलाने के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको। फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट मैपिंग चलाना है, मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, डिलीट मैपिंग, है ना। यहाँ पे कोई यूआरएल दे दिया मैंने, तो बोल दिया कौन सा, ठीक है ना। अच्छा, अगर गलती से इनके यूआरएल सेम भी हुआ तो दिक्कत है क्या? है ना। ये प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे भी क्या बोल दूं मैं, प्रोडक्ट्स, समझते हैं। यहाँ पे भी क्या बोल दूं मैं, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या बोलता हूँ बताओ, रिमूव प्रोडक्ट। बोला यस और नो? यस सर। रिटर्न, है ना, रिमूव बॉक्स। मूवी समझ में आया यस और नो? बताओ। तो इस रेस्ट एपीआई में कितने एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे? पहला एंड पॉइंट है जो क्या है, गेट मैपिंग, दूसरा कौन सा है, पोस्ट मैपिंग, तीसरा रिमूव मैपिंग, चौथा कौन सा हो सकता है, पुट मैपिंग। चौथा कौन सा होता है भैया, पुट मैपिंग, ठीक है। यहाँ पे भी चाहूँ तो यूआरएल क्या रख दूँ अगर मैं, अब इसका मतलब यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया पब्लिक स्ट्रिंग, और कुछ भी नाम दे दिया मैंने, अपडेट प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ मैं दूंगा रिटर्न अपडेटेड। कितने एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं दोस्तों? चार। पहला गेट मैपिंग के थ्रू हो रहा है, दूसरा पोस्ट मैपिंग, तीसरा डिलीट मैपिंग, चौथा मैपिंग। ये सारे मैपिंग इसमें अवेलेबल, बताओ, रेस्ट एपीआई। रेस्ट मतलब पता है इसको क्या होता है, एचटीटीपी रेस्ट को सपोर्ट करता है। तो इसलिए जब हम पोस्टमैन से डेटा भेजेंगे, ये हमारा पोस्टमैन है दोस्तों, यस और नो? अब देखो इस पोस्टमैन में अलग अलग मेथड सपोर्ट होती है। अगर आप गेट चलाओगे तो इसको हम रीरन कर लेते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। डेमो 4 वाला था ना, बोलूंगा मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो कौन से पोर्ट पे चल रहा है ये, 8080, तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में जाऊंगा और 8080 पोर्ट ले लूंगा। अब बताओ मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, देख पा रहे हो सब लोग? अगर मैपिंग मेरी गेट है गेट वाले तो कौन से मेथड चलेगी भैया, गेट मैपिंग। तो गेट मैपिंग का रिजल्ट क्या आना चाहिए, कलेक्ट प्रोडक्ट। ये था ना इस टाइप पे, मैंने सेंड बोला, ये बोला सेंड इन रिक्वेस्ट। चलेगा आपके नेट पे डाला प्रॉपर, सर मेरे भी चलेगा, थोड़ा नेट का भी दिक्कत है। चलेंगे
लगातार रिस्पॉन्स नहीं दे पाए तो फिर एक बार और एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा अपने को, चल रहा है एप्लीकेशन अभी? यस सर। इस पे चल रहा है 8080। अब किस में चलेगा? यस और नो? क्या पोस्टमेंट नहीं चल रहा है क्या आपका? चल गया सर। मेरे इसमें पता नहीं क्या परेशानी है। सर यहाँ पे एम्बिग्यूटी की वो ठीक है। अरे एमबीक्यू लिस्ट में नहीं आ रही कि मेथड क्लियर है ना भैया? आप गेट मैपिंग कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो या कौन सी मैपिंग कर रहे हो उसके हिसाब से। अगर आप गेट कर रहे हो तो ये सीधे इनमें से किस मैपिंग के पास जाएगा? गेट, और यूआरएल चेक करेगा। अगर पोस्ट कर रहे हो तो पोस्ट के पास जाएगा पोस्ट। यहाँ पे कम प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि यूआरएल क्लियर है कौन सी मैपिंग कर रहे हो। यस और नो? गेट प्रोडक्ट एक ही है। अब हमारे पास गेट मैपिंग में ये यूआरएल तो एक ही है ना? अरे यस और नो? Yes, sir. अगर गेट मैपिंग में ये यूआरएल दो होते हैं तो दिक्कत आ जाती है। अरे ये चल रहा है सबकी मशीन में? Yes, sir. मेरी मशीन में पता नहीं क्या परेशानी है इसमें। आ जाएगा। आ गया? यस सर। देखो यार क्या गया यहाँ पे कलेक्ट प्रोडक्ट्स। तो कभी कभी पोस्टमैन काम ना करे तो उसे क्लोज करके वापस से रिस्टार्ट कर लूंगा। फिर पोस्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडेड। अगर मैं डिलीट मैपिंग पे जाऊंगा तो कौन सी मैपिंग चलेगी भैया? डिलीट मैपिंग, रिमूव वर्ड्स। और अगर मैं पुट मैपिंग पे जाऊंगा तो कौन सा वाला चलेगा? अपडेटेड। अरे आप सुन रहे हो? यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ तक इस पूरी मूवी में नया अनोटेशन कौन सा आया? @get मैपिंग। दो के बारे में पढ़ा देता हूँ, बाकी ये तीन के बारे में आप खुद से लिख लेना। यस और नो? Yes, sir. देखो जल्दी से @rest कंट्रोलर। इससे पहले हमने कौन सा देखा था? @कंट्रोलर। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं @rest कंट्रोलर। वो लाइन हटा दो अभी ना, मतलब एक रिक्वेस्ट मैपिंग में भी काम करते थे, उसका शॉर्टकट था ये, लेकिन अब वो सिंटैक्स काम नहीं कर रहा है। अरे ये एग्जांपल समझ में आया? यस सर। पोस्टमैन समझ में आ गया? यस सर। अब आपको कोई बोलेगा कि आपको कंट्रोल बनाना आता है तो आता है। ये सब अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब एक काम करते हैं, हम कंट्रोलर बनाते हैं और एक सर्विस बना देते हैं। क्या क्या बनाते हैं? कंट्रोलर और एक सर्विस। ठीक है? नया एग्जाम्पल लेते हैं।
नया मेरे साथ बनाऊं नया प्रोजेक्ट मैंने लिया मैवन नेक्स्ट किया क्या क्या लिया था अभी तक हमने वेब और वेब सर्विसेज और ये पूछ लिया था तीन ही डालनी है नया बना ना इस पर सिक्योरिटी को डालनी है डेव टूल्स वेब सर्विसेज इनके नाम सही रख दिया क्या उसको नहीं सो ऑटोमेटिकली डेमो के नाम से बना है ना क्या नाम से बना उसके डेमो के नाम से बन गया और डेमो के नाम से क्या बन गया नया प्रोजेक्ट बन गया चलो बन गया क्या नया प्रोजेक्ट आप लोगों का अब प्रैक्टिकल के काम करते हैं शांति से सबसे पहले मुझे कोई कंट्रोलर बनाना है ना सर पैकेज बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे कंट्रोलर का क्या बनाना है पैकेज तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डॉट कंट्रोलर क्या नाम दे दिया इसका कंट्रोलर कितना क्लियर फिर अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक और सब पैकेज बनाऊंगा उसका नाम रखूंगा लास्ट में क्या बताओ सर्विस अरे आया यस और नो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे भैया ध्यान रखना इस पे राइट क्लिक किया मैंने डेमो पे इस पे राइट क्लिक करके दो पैकेज बनाए कौन कौन से एक तो कंट्रोलर बनाया और एक सर्विस दिख रहा है पैकेज कंप्यूटर एग्जाम्पल के 2 पैकेज बनाया सब पैकेज इसके दो सब पैकेज बना रहे एक का नाम कंट्रोलर रख दिया एक का नाम सर्विस क्यों बनाए दो क्योंकि एक में कंट्रोलर का काम होगा और एक में सर्विस का काम होगा चलो हमने बोला कि कंट्रोलर में हम एक क्लास बनाते हैं सब मेरे साथ चल रहे हैं ना तो उसका नाम रख देते हैं हम लोग बुक कंट्रोलर क्या नाम रख दिया भाई साहब मैंने क्लास का बुक कंट्रोलर और सर्विस में एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं बताओ क्या बुक सर्विस इतना कर लो जल्दी से एक तो बुक कंट्रोलर और एक बुक सर्विस सर पानी एक बुक कंट्रोलर और एक बुक सर्विस बन गई सभी की यस सर कहाँ पे बनी पैकेज सब पैकेज समझ में आ गए Yes, sir. एक और पैकेज चेक कर लिया ये जो भी सर्विस पैकेज बना है ये कहाँ पे बना हुआ है पूजा com.example.demo के यस और नो कंट्रोलर भी उसी के अंदर बना है यस और नो यस और नो कितने पैकेज है अपने पास अब दो सब पैकेज हो गए डेमो के अंदर एक तो कंट्रोलर वाला और एक सब पैकेज नहीं आया क्या समझ में अच्छा मुझे एक बात बताओ मुझे सब मेरे साथ है यस सर मैं यहाँ पे अच्छा ये कंट्रोलर है तो यहाँ पे कौन सा नोटेशन आएगा दोस्तों रेस्ट कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर बहुत बढ़िया जो रेस्ट कंट्रोलर है मान लो इसमें एक मेथड बनाई मैंने पब्लिक का रिटर्न टाइप मान लिया क्या है स्ट्रिंग यस और नो और मैंने इसको बोल दिया मुझे यहाँ गेट मैसेज चाहिए क्या नाम है का दोस्तों गेट मैसेज अब कंट्रोलर के पास तो मैसेज रखा हुआ नहीं ये मैसेज कहाँ से लेके आएगा सर्विस लेकिन भाई साहब सर्विस बना की सर्विस में कोई क्लास बना रखी है क्या मैंने क्या नाम है उसका बुक यस और नो तो जब स्प्रिंग बूट में आप जाएंगे तो जो सर्विस क्लास होगा उसके ऊपर क्या नोटेशन डालोगे आप लोग सर्विस कौन सा नोटेशन आएगा @सर्विस और मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे एक मैसेज है नाम है सेंड मैसेज अरे आप समझ रहे हो यस और नो और मैं यहाँ पे बोलूंगा भैया रिटर्न कर दो हेलो गाइस क्या रिटर्न कर दो हेलो गाइस
इसके अंदर रखा हुआ है सर्विस सर्विस क्या नाम है मेथड का? सेंड Message. मैसेज। सेंड मैसेज क्या करेगा परी? एक मैसेज रिटर्न करेगा, हेलो गाइस। कौन रिटर्न करेगा ये? सेंड मैसेज। ठीक है, लेकिन इतनी बात समझ में आई? यस सर अब जब गाड़ी कंट्रोलर पे आएगी तो कंट्रोलर में एक अनोटेशन होगा। क्या नाम होगा अनोटेशन का? बताओ। गेट मैपिंग मैपिंग। और मैं यहाँ पे एक यूआरएल दे दूंगा, मैसेज। अगर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई मैसेज की तो कौन कॉल होगा? बताओ। कंट्रोलर कॉल होगा, मानते हो? यस और नो? कंट्रोलर में वो क्या चेक करेगा? कौन सी मैपिंग? गेट मैपिंग। उसमें क्या देखेगा? बताओ। मैसेज। मैसेज में क्या आएगा? गेट मैसेज। तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग। अब मैसेज हम चाहते हैं ये ना दे, सर्विस दे मैसेज कौन भेजेगा वहां से? सर्विस। अब भैया सर्विस के मेथड को कॉल कराना है तो सर्विस का ऑब्जेक्ट Object क्या हमने सर्विस का ऑब्जेक्ट बना रखा है? चलो सर्विस का ऑब्जेक्ट बना मैंने तो मैं यहाँ पे प्राइवेट क्या नाम है हमारी क्लास Book का? service. मैसेज नहीं बुक बुक सर्विस सर्विस। क्या नाम है उस क्लास का? बुक सर्विस बुक सर्विस का क्या बनाऊंगा मैं? ऑब्जेक्ट। अब बताओ बुक सर्विस को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा भैया? यस सर करना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे बुक सर्विस को क्या कर लिया? इंपोर्ट। अच्छा बताओ, ये लाइन लिखने से क्या बुक सर्विस का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? आपने स्प्रिंग कोर पढ़ा है। मुझे बुक सर्विस के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना है कहाँ पे? कंट्रोलर में। और कौन सा एनोटेशन आएगा? ये ऑटो वायर्ड क्या काम करेगा बताओ? बुक सर्विस के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देगा कहाँ पे? कंट्रोलर। Yes or no? अच्छा ये बुक सर्विस किसका नाम है? क्लास का। ये बुक सर्विस किसका नाम है? Object का। ऑब्जेक्ट का नाम। मैं चाहता तो कुछ भी नाम देता लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। यस और नो? तो ये बुक सर्विस किसका नाम है राजदीप? क्लास। ये बुक सर्विस किसका नाम है? ऑब्जेक्ट। यस और नो? अच्छा ये यूआरएल कब फायर होगा? जब फ्रंट एंड से यूआरएल भेजेंगे तो कौन सी मेथड चलेगी? गेट मैसेज। अब एक रास्ता तो ये था कि मैं सीधे यहाँ से मैसेज रिटर्न कर देता और दूसरा रास्ता क्या? मैं मैसेज कहाँ से लेके आऊँ? सर्विस से बुक सर्विस से। कहाँ से लेके आऊँ भैया? बुक सर्विस डॉट क्या नाम है वहाँ पे मेथड का? सेंड मैसेज। अरे तुम लोग फ्लो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर बताओ क्या है फ्लो? तो सर्विस के थ्रू आ रहा है यहाँ से कंट्रोलर के थ्रू अपन सर्विस को कॉल करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम फ्रंट एंड से आएगा। फ्रंट एंड से आएगा तो रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगी? कंट्रोलर में क्या चेक करेगा वो? यूआरएल। यूआरएल अच्छा जैसे ये कंट्रोलर चलेगा ऑटोमेटिकली कौन किसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा? सर्विस का। नहीं समझे भैया? अब गेट मैपिंग क्या चेक करेगा वो? मैसेज यूआरएल में होगा तो ये मेथड चलेगी। ये मेथड यहाँ से किसको बुलाएगी भैया? बुक सर्विस। उसके पास एक मेथड है क्या नाम? सेंड मैसेज। ये बुक सर्विस यहाँ से क्या मैसेज भेजेगी? हेलो गाइस। अरे तुम लोग समझ रहे हो क्या? पहले सेव कर लो इसे। अब हम इस प्रोग्राम को पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को मैरन के थ्रू अपडेट कर लेते हैं। दिख रहा है सभी को? अब मैं सारा कुछ रोका और यहाँ पे राइट क्लिक किया और रन में गया तो क्या बोलूँगा? स्प्रिंग बूट ऐप। सब कुछ सही रहा तो मेरा ये एप्लीकेशन किसी एक सर्वर पे चल जाएगा। चल रहा है ना? कौन सा सर्वर पे चल रहा है बताओ? 8080। अब मैं जाता हूँ किसके पास? पोस्टमैन के पास। चले पोस्टमैन के पास। ये है हमारा पोस्टमैन। दिख रहा है सभी को? चलो बताओ कौन सा रिक्वेस्ट करना है मुझे? गेट। गेट में यहाँ पे क्या लिखूं मैं? ME ये पूरा नहीं सर एस की स्पेलिंग गलत है। MASAGE MA यस सर सही कर लेते हैं स्पेल चेक हो जाएगा। ये तो गलत लिखा ना M है ना, इसको शॉर्टकट देते हैं MSG। अगर URL में क्या फायर हुआ भाई साहब? MSG।
अच्छा, मुझे वापस से कोड चलाने की जरूरत तो है ही नहीं, नो सर, नो सर। डेवलपर देव टूल डाल रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, MSG गेट कराता है। क्या आया आंसर भैया? हेलो गाइस। मूवी समझ में आई? Yes, sir. पहले इतना कंप्लीट करो, फिर मैं वापस से समझाऊंगा। चल रहा है? यस सर, सर्विस वाला एकदम बता देना चाहिए। हाँ? सर्विस वाला एकदम। सर्विस क्या हो गया? यस सर। नहीं हुआ? वो पहले से चल रहा था उसको एक बार वो स्टॉप कर। पहले से स्टॉप करो, जो सर्वर चल रहा है, नए सिरे से एप्लीकेशन चलाओ, तो मुझे पहले follow एक बार करो। स्टॉप कर दे फिर हो गया। रिक्वेस्ट आ रही है, कंट्रोल हैंडल करना है, सर्विस के पास पूछना है, और सर्विस से रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पर इसमें कौन सी रिक्वेस्ट पूछा है? यहाँ इस URL पे। इस URL को अपने यहाँ पे रिक्वेस्ट पूछा है कि हमें कौन सा राउट करना है, चलो। मैसेज वाला। इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में क्या फर्क है? इस प्रोग्राम में मैंने एक और लेयर इंट्रोड्यूस कर दी, जिसका नाम कौन सी लेयर है ना? ये लेयर बढ़ती जाएगी, आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे हम। सबसे पहले ये ठहरा आपका ब्राउजर। इधर देख लो सब लोग भैया, ये भाई साहब कौन है? आपके क्लाइंट। यहाँ से आगे चलते रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाएंगे। मनीष, इस रिएक्ट के एप्लीकेशन में अलग अलग URL फायर करेंगे, ठीक है? जैसे अभी मेरा URL क्या है? सिंपल MSG। क्या URL है भैया? लेकिन कौन सी मेथड की बात कर रहा है ये? गेट। सब लोग समझे मेरे साथ? यस सर। जैसे ये URL फायर हुआ, गाड़ी जाएगी स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग बूट बोलेगा, अरे फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसे कौन सी क्लास हैंडल करेगी? REST जहाँ पे controller। कौन सा कंट्रोलर है? REST रेस्ट कंट्रोलर है। तुम लोग समझे क्या? ये रेस्ट कंट्रोलर में क्या ताकत है? कंट्रोल करने की आने वाले रिक्वेस्ट को क्या करना? करना। यहाँ तक क्लियर है भैया? यस सर। अब इसके अंदर ये URL मैच करेगा। क्या है URL? MSG। और क्या चेक करेगा? जहां पे भी क्या मिलेगा इसको? गेट मैपिंग। और उसमें URL क्या मिलेगा बताओ? MSG। उस वाली मेथड को चलाएगा। मेथड का रिटर्न टाइप क्या है भैया? स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपने? नाम कुछ भी दे दिया है ना? क्या नाम दिया है? गेट मैसेज। कोई गड़बड़ इस बात पे? अब ये मेथड या तो मैं यहीं से रिटर्न हेलो लिख दूं, हेलो गाइस, चलेगा ये सब ना? है ना? या तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूं, पर हम रियल एप्लीकेशन में थोड़ी कंट्रोलर के पास ताकत है रिटर्न करने का। कंट्रोलर जाएगा किसके पास? सर्विस के पास। अब आती है बारी कौन सी लेयर की? सर्विस। जिस लेयर के पास सर्विस अनोटेशन, इसके बारे में कल लिखवा दूंगा शॉर्ट है। ये अनोटेशन बताएगा कि ये क्लास क्या है? सर्विस क्लास। ठीक है ना? यहाँ पे बिजनेस लॉजिक चलती है सर। सर वो फ्रंट एंड में तो अलग-अलग ऐसे पेजेस रहेंगे ना? फ्रंट एंड में क्या रहेंगे? अलग-अलग हाँ, pages ये फ्रंट एंड में क्या रहेगा? आपकी वेबसाइट वेबसाइट रहेगी। रहेगी। इस वेबसाइट पे अलग अलग URL कैसे फायर होंगे? बटन से। यस सर, उसी में राउट हाँ, मतलब आप यहाँ पे बटन है हाँ। और बटन पे बटन क्लिक करोगे Yes. तो वो बटन एक URL फायर होगा। वो कहाँ जाएगा? बैक एंड। यहाँ पे ऐसे 3-4 कंट्रोलर होंगे। इन कंट्रोलर के अंदर अलग अलग क्या होगी? मेथड्स। अभी हमने क्या मांगा है? मैसेज। तो गाड़ी कंट्रोलर के पास है। इधर समझ दो भैया अच्छे से। गेट मैपिंग चला। अब हम गेट मैसेज सिर्फ कंट्रोलर से नहीं जा रहे हैं। कंट्रोलर को किसकी जरूरत है भैया? सर्विस। अब कंट्रोलर को सर्विस की जरूरत है, यानी कि कंट्रोलर के अंदर स्प्रिंग क्या इंजेक्ट करेगा? सर्विस। तो यहाँ पे स्प्रिंग कोर का टॉपिक आ गया, डिपेंडेंसी सर्विस का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो रहा है कहाँ पे? कंट्रोलर में। क्योंकि कंट्रोलर अपने अंदर से सर्विस की मेथड को कॉल करना चाहता है। तो मुझे, मैंने यहाँ पे क्लास बना रखी है, क्या नाम है क्लास का? बुक सर्विस। सब मेरे साथ है? यस और नो? यस सर। अब मेरी बुक सर्विस क्या करेगा? इसे मुझे इंजेक्ट करना है। कहाँ पे इंजेक्ट करना है भाई साहब? कंट्रोलर में। तो मैं यहाँ पे
बुक सर्विस का क्या बनाया? Object. ऑब्जेक्ट बनाया। तुम लोग समझे या नहीं समझे? अरे हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे कौन सा नोटेशन लगाया? Auto ऑटो wired. वायर्ड। बताओ जरा, ऑटो वायर्ड ने क्या काम किया? ऑटो वायर्ड ने बुक सर्विस का ऑब्जेक्ट बना डाला। कहाँ पर? कंट्रोलर में। अरे तुम लोग ये बुक सर्विस क्लास है, मानते हो या सर नो? इसके पास कौन से मेथड है? सेंड मैसेज। तो मेरे साथ है क्या? बिल्कुल एक बड़ी मूवी आने वाली है, उस मूवी को मैं छोटे छोटे टुकड़े करके सिखा रहा हूँ। आगे चल के समझ जाओ आप, ये मूवी बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है। 4 कंट्रोलर होंगे, है ना, 4 सर्विस होगी, रिपोजिटरी होगी, एंटिटी क्लासेस होगी, बहुत बड़ी दुनिया आने वाली है। उस दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया मैंने, ताकि आपके अंदर एक मूवी क्लियर हो जाए। आप रट्टा मार ना करो, आप चीजों को समझो। यस और नो? यहाँ तक समझ में आया नहीं है? अरे हाँ है ना? तो अच्छा, पहले क्या डेवलप करना चाहिए था मुझे कोडिंग में? नहीं, अभी तो डाउ है नहीं, मेरे पास कितने लेयर है? 2, कंट्रोलर और मुझे कोडिंग में पहले क्या चलाना है? पहले सर्विस बनानी है, उसके मेथड बनानी है। मानते हो ये सब? यस सर। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? कंट्रोलर। मैंने कंट्रोलर को क्या क्या बताना है कि मुझे मैपिंग करनी है। अब कंट्रोलर से मुझे सर्विस को कॉल कराना है, तो यहाँ पे क्या इंजेक्ट होना चाहिए? सर्विस। ये लाइन समझ में आती है? क्या काम करेगी? अरे हाँ या ना? आपका अच्छा, ये कोडिंग रिवर्स होगी, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगा तो कहां से होगा? फ्रंट से। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, इस पर क्या? कंट्रोलर। कंट्रोलर खुद से रिस्पांस दे नहीं सकता, उससे मैसेज कहां से चाहिए? सर्विस। कंट्रोलर ने इंजेक्ट कर दिया सर्विस का ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? अरे दिख रहा है? ये बुक सर्विस क्या है? ऑब्जेक्ट। किस क्लास का? बुक सर्विस। और इस ऑब्जेक्ट को बोला भाई सेंड मैसेज, बुला दे। तो गाड़ी किसके पास आएगी? सेंड मैसेज, सर्विस के पास। वहां से वो मैसेज रिटर्न करेगा, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? हेलो गाइस। ये रिटर्न करेगा हेलो गाइस किसको? अरे यस और नो? नहीं समझे? आई मूवी समझो? खेल समझ में आया? तो कंट्रोलर है और सर्विस। चलो एक खेलो खेलते हैं। अभी तो रिटर्न क्या हो रहा था? स्ट्रिंग। ये खेल धीरे धीरे सिखाओ। चलो मुझे ना बूलियन में रिटर्न चाहिए, ट्रू या फॉल्स। बूलियन रिटर्न में कोई काम कर रहा है, एक काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ना बुक सर्विस में एक मेथड बनाता हूँ, है ना, पब्लिक ओके बूलियन ऐड। नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया अभी? ऐड बुक। कल हम इसका रियल एग्जांपल बनाएंगे, लेकिन आज आप खेलना सीखें। क्या नाम दे दिया मैंने? ऐड बुक। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं SYSOUT। मैं कुछ मैसेज देता हूँ यहाँ पे, बुक एडेड। अरे आया समझ में? और यहाँ पे रिटर्न कर दो, मान लो ट्रू। क्या रिटर्न करती है यहाँ से भैया? ट्रू। ये समझ में आया? अब बताओ मेरी ऐड बुक मेथड क्या रिटर्न कर रही है भैया? क्या रिटर्न कर रही है? मतलब ट्रू या फॉल्स। ये मैंने कहाँ पे बनाया भैया? सर्विस। बना दिया है ना? यस और नो? यस सर। ये मैं क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग रट्टा ना मारे। ये मैं सिनेरियोस दूंगा, आगे असाइनमेंट दूंगा ना, तो क्या दूंगा? अलग अलग सिनेरियोस। चलो अब आते हैं कंट्रोलर के पास। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी मैपिंग आए भैया? पोस्ट। कौन सी मैपिंग आए यहाँ पे? पोस्ट। मान लिया पोस्ट मैपिंग में अगर URL क्या आता है? ऐड। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक बूलियन ऐड बुक। नाम बदल दो इसका नाम, बुक ऐड। अब मुझे बताओ, चलो सब बताओ, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, कहां पे आएगी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट? कंट्रोलर। फ्रंट एंड से अगर URL किसी ने क्या फायर किया? ऐड। तो कौन से मेथड चलेगी? बुक ऐड। मैं चाहता हूं बुक ऐड में क्या रिटर्न होगा? बूलियन। या तो ट्रू या फॉल्स। लेकिन ट्रू या फॉल्स कहां पे होना चाहिए? सर्विस। तो यहां से किसकी ऐड बुक कॉल होनी चाहिए? सर्विस। तो मैं बोलता हूं रिटर्न। अच्छा मैं सारा काम ये रिटर्न में क्यों लिख रहा हूं?
आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? तो मैं चाहूँ तो 2 लाइन में लिख सकता हूँ। डेटा टाइप रिटर्न बताओ, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बूलियन बी। अरे ये सब ना Yes, sir. 2 लाइन में कर दूं क्या 1 लाइन? आप समझो ना डिफरेंस समझ पाओ? बताओ यहाँ पे किसको कॉल करूंगा मैं? बुक सर्विस। अरे आप जानते हो बुक सर्विस कौन है? बुक सर्विस कौन है? ऑब्जेक्ट। बुक सर्विस सर्विस क्लास का क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके पास कौन-कौन सी मेथड है? नाम देखो क्या नाम है? ऐड बुक। अच्छा ऐड बुक क्या रिटर्न करेगा? बूलियन। तो नहीं समझे जानती? यस सर, रिटर्न बुक क्या है? अब बताओ वहां से ऐड बुक क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स? वो किस में आ जाएगा भैया? बी। मैं चाहूं तो यहाँ पे क्या लिखूं? रिटर्न बी। तुम लोग समझे क्या? अरे पर ये आया क्या समझ में? अब बताओ जब मैं फ्रंट एंड से इसे कॉल कराऊंगा तो ये कौन सी मैपिंग की बात करेगा? पोस्ट मैपिंग। मानते हो यस और नो? यस सर। अगर पोस्ट मैन है तो वहां पे क्या यूआरएल दे रखा है? एड फ्रांस को अभी रियल एग्जांपल तो कल करेंगे हम। सर्विस और कंट्रोल से खेलना सीख जाओ। सेंड किया तो आंसर क्या आया? ट्रू। बताओ फ्लो बताओ। जैसे ही यहाँ से गाड़ी गई तो पहले किसके पास गया भाई साहब? कंट्रोल में कौन सा यूआरएल चला? पोस्ट मैपिंग। इसने किसको कॉल किया? बुक ऐड। यहाँ से कौन कॉल हुआ? सर्विस। गाड़ी किसके पास गई? सर्विस। सर्विस में क्या मैसेज किया होगा? बुक एडेड। देखो यहाँ पे आया होगा बुक एडेड। ये सुनो इसी कंसोल में कहने पे यहाँ पे होगा बुक एडेड। यस सर। यहाँ है क्या? यस सर हमारा सर इधर की साइड आपका बंद हो गया सर सबसे नीचे ही आ रहा है इधर की साइड और इधर सर इधर आपकी साइड लेफ्ट अच्छा इस साइड आया। नीचे सबसे लास्ट में ही बुक एडेड। उसके बाद इसने क्या रिटर्न किया? ट्रू। ये ट्रू कहाँ गया होगा? कंट्रोलर। ये कंट्रोलर के पास बी में है। अच्छा बताओ ये 2 लाइन लिखने की जरूरत थी क्या कायदे से मुझे? नो सर एक ही लाइन एक और जावा आता है ना? ये 2 लाइन ना लिखो सीधे यहाँ पर रिटर्न लिख दो। इसका मतलब ये जो रिजल्ट लेके आएगा वही रिजल्ट किसको फॉरवर्ड हो जाएगा? फ्रंट एंड। आया समझ में? अगर यहाँ पे सर्विस क्या रिटर्न करता है बाय चांस? फॉल्स। तो पूरा रिजल्ट क्या चेंज हो जाएगा बताओ? अरे आया गलती हो गई क्या? सर्विस रिटर्न क्या कर दिया मैंने? फॉल्स। तो फॉल्स आना चाहिए ना भैया? तो मैं पोस्ट करूंगा किसको? ऐड। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे? ट्रू फॉल्स। अब मैंने चेंज कर दिया ना सर्विस? करो जल्दी से, इतना करो जल्दी से मशीन। क्या सीखने को मिल रहा है इससे? कंट्रोलर और सर्विस आपस में बातें कैसे कर रहे हैं? कंट्रोलर और सर्विस में मेथड्स कैसे कॉल हो रहे हैं? कंट्रोलर सर्विस के मेथड्स बूलियन रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग, लेकिन रियल एप्लीकेशन में रिटर्न नहीं करेंगे। रियल एप्लीकेशन में तो बहुत कुछ रिटर्न करेंगे यस और नो? पर आप छोटे लेवल से समझना चालू करें। सर ऐसे पेजेस रिटर्न नहीं कर सकते? पेजेस किस में रिटर्न करते हैं? एमवीसी आर्किटेक्चर। पेजेस मतलब जेएसपी पेज किस पर रिटर्न करते हैं? एमवीसी। पर हम तो सीधा रेस्ट बनाना सीख रहे हैं दोस्त। रेस्ट में क्या होता है? जेसन रिटर्न हो रहा है। क्या रिटर्न होगा? ये सारा रिस्पांस एज ए जेसन जा रहा है। जैसे फ्रंट एंड से किसी ने यूआरएल चेक किया, वहां से रिक्वेस्ट आई, देन अपने को रिटर्न एक पेज भेजना है अगर उसको। अरे दोस्त आप थोड़ा फील नहीं कर पा रहे हो। हम आगे चल के है ना रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाएंगे। रिएक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है? एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनता है। एक वेबसाइट बनेगी, जब फ्रंट एंड से रिस्पांस आएगा ना तो वो रिस्पांस अपने आप उस पेज में रिप्लेस हो जाएगा। ये सब जैसे तुम्हें हजारों एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए तो तुम्हारा वेब पेज ही होगा, उस पेज में डेटा रिप्लेस होगा। ये सब हाँ, वो मूवी सर्वलेट में थी। पेज रिटर्न करने वाला खेल तो कहाँ था? सर्वलेट। वो गया। अब हम रेस्टफुल एपीआई देख रहे हैं, जेसन रिस्पांस भेज रहे हैं। आगे चल के फील करोगे आप इसमें। अब रियल प्रोडक्ट फील करना चाह रहे हो ना, वो आ गया है। क्या ये आया? एक और कोई मेथड बनाओ, 5 मिनट है आपके पास। एक कोई मेथड बनाओ, कंट्रोलर में सर्विस को कॉल कराओ जरा जल्दी से। इस बार पुट मेथड। कौन से मैपिंग करोगे? पुट मैपिंग। इनके रियल फील तो कल लेंगे हम, पर आज कौन सा मैपिंग करोगे? पुट मैपिंग करो जरा। हमने क्या रिटर्न कर दिया? स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न करना है?
इंट कर इंट कौन सी है? गेट कॉर्नर कल वाले क्लास में सब करना, कल में सारे CRUD ऑपरेशंस अरे के थ्रू, अरे लिस्ट कलेक्शन के थ्रू, है ना, कैसे सर्विस काम करेगी पूरा चलना सिखाऊंगा। कल वाली क्लास में मिस करी मत करना भैया ना, कल वाली क्लास बेस क्लास होने वाली है, आगे का जो लेवल आएगा उसको। आप क्या करोगे आज? बहुत देता हूँ। कल मैं स्प्रिंग कोर और जितना स्प्रिंग बूट पढ़ाया है सारा पूछूंगा, ये आप समझ लो सब लोग। कल पहले 15 मिनट तो मैं क्या करने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ क्या क्या बताओ, स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग बूट। सुन लो एक बार सब लोग, कल मैं पूछूंगा स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग बूट, जितना पढ़ाया उसका होमवर्क किया है। अगर नहीं पढ़ा बता पाए तो 2 घंटे जब तक क्लास चलेगी आप खड़े खड़े मेरी क्लास सुनोगे और नोट्स बनाओगे, सिस्टम चलाओगे। मूवी क्लियर? तो कल अगर खड़े नहीं रहना है तो स्प्रिंग कोर स्प्रिंग बूट एक एक लाइन रिवाइज करके आना, वरना 2 घंटे तक खड़े खड़े मेरी क्लास अटेंड करना पड़ेगी। मूवी क्लियर भैया? ज्यादा अत्याचार तो नहीं हो रहा है? हो भी रहा है तो कुछ समाधान आप तक जाग लो, रिकवर करके आ जाओ, तुम हमें कुछ परेशान नहीं है। ठीक है, हो गया क्या? यस सर। अब कल ये मूवी बड़ी होने वाली है। कल इस मूवी में क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट्स। डाउ आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा डाउ, एक दिन हो जाएगा। कल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, अरे लिस्ट आएगी, कैसे ऑब्जेक्ट भेजना लाना, कल हमें सीखना है। कल वाली क्लास में मिस करी मत देना ना। सर आई हैव वन डाउट सर। पूछो ना। सर आपने अभी सुबह क्वेश्चन पूछा था वो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का, हाँ। कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही मतलब वो कॉल हो जाता है। तो सर अगर वो ऑब्जेक्ट बनने से पहले कॉल हो जाता तो या तो फिर ऑब्जेक्ट बनने से कंस्ट्रक्टर के पहले कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले इंस्टेंस ब्लॉक चलते हैं, बाद में कंस्ट्रक्टर। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा सर स्टैटिक ब्लॉक रहेगा तो सबसे पहले चलेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद चलेगा। नहीं मेरी बात, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनता है उतनी बार। जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कुछ चीजें जो एग्जीक्यूट होती है, तो उसमें सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। आपने प्रोग्राम करवाया था ना, उसमें मैंने ये देखा था कि क्या होता है कि अपन जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल देते हैं, मतलब जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना उसमें कुछ वेरिएबल है, तो अपन उसमें ना इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में भी उस वेरिएबल को अपन वो कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज दे सकते हैं सर। वो हाँ वो वैल्यूज दे सकते हैं, तो वैल्यूज पहले सेट हो जाएगी, मतलब अगर इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में है तो वो पहले चले, पहले चली जाएगी वो। हाँ मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद, हाँ, कंस्ट्रक्टर के पहले चली जाएगी वैल्यू, इसलिए शायद हाँ यही तो बात हुई थी कि कंस्ट्रक्टर के पहले भी, कि जब अपन न्यू कीवर्ड लिखते हैं तभी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हाँ लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल जब होता है ना तो उसके जस्ट पहले इंस्टेंस ब्लॉक चलता है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, कल मिला भैया।